प्रिय मित्रों, बनिया बिंदास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको देखने के लिए कुछ मजेदार किस्से एवं कहानियाँ मिलेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है चूहिया का स्वयंवर। प्राचीन समय में गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण दोनों दुखी रहते थे एवं संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते रहते थे। एक बार की बात है, मुनिवर नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि तभी पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था, उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई थी। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। मुनि को उस पर दया आ गई, उसे लेकर वे अपने आश्रम पहुंचे एवं अपने तपोबल की शक्ति से उस चूहिया को एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया। मुनि ने उस कन्या को अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि एवं उनकी पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। इस तरह 12 वर्ष बीत गए और देखते देखते वह कन्या बड़ी हो गई। अपनी कन्या को विवाह योग्य होता देख मुनि की पत्नी ने मुनि से कहा, हे नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी सूर्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने सूर्य को बुलाकर अपनी पुत्री से पूछा कि हे पुत्री, यह त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या तुझे पति रूप में स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, पिताश्री, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे भी अच्छा कोई वर हो तो उसे बुलाइए। अपनी कन्या की बात सुनकर मुनि सोच में पड़ गए। तब मुनि ने सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, इस लोक में अगर कोई तुमसे भी अच्छा कोई वर है तो मुझे बतलाओ। सूर्य ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझसे अच्छे मेघ हैं, जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। तब मुनि ने मेघ को बुलाया और अपनी पुत्री से पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छा कोई वर हो तो उसे बुलाइए। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि हे मेघराज, आपसे अच्छा वर कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है, जो हमें उड़ाकर दिशाओं दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी अच्छा कोई वर हो तो उसे बुलाइए। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा वर कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। तब मुनि ने पर्वत को बुलाया और अपनी पुत्री से पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे भी अच्छा कोई वर हो तो उसे बुलाइए। अब मुनि परेशान हो गए थे, लेकिन अपनी कन्या की खुशी के लिए उन्होंने पर्वतराज से कहा कि वह अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो यह चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषकराज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनिकन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन सा अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मोहित हो गई और बोली, हे तात, न जाने क्यों इनके साथ मुझे अपनापन महसूस हो रहा है, ये मुझे पसंद आ गए हैं। कृपया आप मुझे अपने प्रताप से एक मूषिका बनाकर इन मूषकराज के हाथ सौंप दीजिए। तब मुनि को आश्चर्य हुआ, परंतु इसे विधाता का विधान मानकर मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी के प्राकृतिक स्वभाव को नहीं बदल सकते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले एवं ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल बनिया बिंदास को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।